अक्सर लोग, अगर आप अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, लाइक आप हड्डियों का शोरबा ले रहे हैं कोलेजन के लिए, अगर आप हड्डियों की यखनी ले रहे हैं और आपका मकसद ये है कि आपके जिस्म के अंदर कोलेजन का इंटेक ज़्यादा हो जाए, जिससे आपकी हड्डियों की पट्टों की दर्दें कम हो जाएं, और साथ में आपका चीनी का इंटेक ज़्यादा है, प्रोटीन के अंदर आप चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसी सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसी निशानियाँ होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आप चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखें, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिनको शुगर का मसला होता है, वो शुगर वाले पेशेंट ज़्यादा अच्छे से ये बात समझ सकेंगे कि उनको कभी भी किसी भी जगह पे कोई चोट लग जाए ना, कोई कट लग जाए और खून निकलना शुरू हो जाए, तो उनका खरीद इतनी आसानी से या इतनी जल्दी नहीं बनता जितना नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर बनता है। जब तक उनके शुगर के लेवल कम ना हो, खरीद बनने का अमल सही नहीं होता। तो ऐसे लोग जिनको घुटनों में ग्रीस का मसला हो, घुटनों में दर्दें होती हों, उसके अंदर भी तो यही कुछ ही चल रहा होता है ना। ये देखें, यहाँ पे हमारे घुटने के ऊपर अगर यहाँ से हमारी कार्टिलेज डैमेज होगी, खत्म होगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे चोट लगी, अब यहाँ पे खरीद कैसे बनेगा, लाइक ये पकेगा किस तरह से, एक जो डैमेज हो चुकी है इसकी स्कार फॉर्मेशन किस तरह होगी। तो ये डिपेंड करती होती है कि आपके जिस्म के अंदर शुगर के लेवल किस तरह के हैं। अब इसमें जो सबसे पहला साइन आता है ना, वो होता है आपके जिस्म में जो कोलेजन की प्रोडक्शन है ये खराब हो जाती है। एक तो होती है ना कि आप बाहर से कोलेजन ले रहे हैं, आपने खाने इस तरह के खाए जो कि कोलेजन रिच हैं, लेकिन जब आप शुगर या चीनी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, या आपके जिस्म के अंदर ग्लाइकेशन का जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है, उसको ज़्यादा कर देता है, ये इस तरह का प्रोसेस होता है जो कि कोलेजन की प्रोडक्शन को ख़राब करता है। कोलेजन ज़्यादा बनती नहीं है। हमारे घुटनों की कार्टिलेज के लिए, ग्रीस के लिए हमें कोलेजन की ज़रूरत होती है। अब इससे पहला साइन क्या होता है, कोलेजन की प्रोडक्शन ख़राब हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, हर टाइम सुस्ती रहती है। इवन लोग जब सो के भी उठते हैं ना, तब भी थके हुए होते हैं। ये दूसरी एक निशानी होती है। तीसरी सबसे बड़ी वजह इसके अंदर आती है, जिनको ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है कि फ्लू ज़्यादा होता है, बुखार ज़्यादा होता है, यानी कि बीमारियां, इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह क्या होती है, हमारे जिस्म में एक निज़ाम होता है जिसे कहते हैं कुव्वत मुदाफ़िर। ये जो आपको नज़र आ रहा है, नहीं, हमारे कुव्वत मुदाफ़िर के सेल हैं, ठीक है। इनका काम ये होता है कि जिस्म के अंदर देखना कि कहाँ कहाँ पे एंटीजेंस हैं, या कहाँ कहाँ पे इस तरह के जरासीम्स हैं, या उनको पकड़ के इंगल्फ कर लेता है, खा लेते हैं। जब आप शुगर का इंटेक ज़्यादा करते हैं ना, तो हमारे ये जो इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम के जो सेल्स होते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं। उससे ये होता है कि ये जो जरासीम होते हैं जिस्म के अंदर, ये इंगल्फ नहीं होते, ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमें फ्लू भी काज करते हैं, हमें इन्फेक्शंस भी काज करते हैं। बाद नेक्स्ट है विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है जो इसका सिम्टम आता है, वो होते हैं कि आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स जो है कम होना शुरू हो जाते हैं। हमारे जिस्म में हार्मोन होता है, मेल के अंदर ज्यादा होता है, फीमेल्स के अंदर भी होता है। ये हमारा एक एड्रीनल ग्लैंड होता है जिसमें से एंड्रोजन्स निकलते हैं, उनमें से टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के अंदर भी होता है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ये मेल के अंदर होता है। इसकी कमी होना शुरू हो जाती है अगर आप चीनी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, वेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर हर टाइम थकन रहती है। होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर पता चला होगा कि चीनी का इस्तेमाल कितना डेंजरस होता है, और ये भी समझ आई होगी कि क्यों आपके घुटनों की दर्दें, जोड़ों की दर्दें, ओवरऑल आपके पट्टों के खिंचाव क्यों ठीक नहीं होते हैं। तो